हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में। अगेन ऑप्शंस चेन एनालिसिस वीडियो में। और मार्केट में फ्लैट ओपनिंग दिखाई दी। और जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर कल आपने शाम को ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में देखा होगा कि थोड़ा सा सपोर्ट जोन के आसपास एक सपोर्ट लाइन के पास थी मार्केट। मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर उठी है और वहाँ से एक फॉल रिजेक्शन फिर से कहाँ से मिला, ध्यान दीजिए। फिर से एक रिजेक्शन मिला है 880 के लेवल के आसपास, जो ये एक प्राइस एक्शन लेवल रिजेक्शन था। जहां हमने पिछले थर्सडे को देखकर 880 के आसपास के लेवल पर 20,000 का पुट हमने होल्ड किया था, वो कल हमने जो है फिनिश किया। और तो ये प्राइस एक्शन का स्विंग 880 वाला वही आज फिर से सुबह सुबह अगर किसी ने अपनी वो एक स्ट्रेटजी हमने बहुत दिन पहले यूट्यूब पर एक पब्लिश की थी 80-23 वाली स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम निफ्टी का चार्ट में खोल लेता हूँ एक और नए टैब में, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें हमने क्या बात की थी। बहुत कम वैसे चांसेस हमको दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट हमको उसमें दिखाई देता है। उसमें हम RSI की सेटिंग जो है 80 और 80-20 रखते हैं। अगर आप लोगों ने कभी देखी हो वीडियो तो प्लीज़ बताना यार, किसी ने उसका यूटिलाइजेशन कभी किया हो तो। और नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना जाके। उसमें हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम और तो 80-20 RSI हो गया और 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। जैसे हमारा RSI 80 के आसपास टच करता है बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वहाँ से हमको एक पुट में चांस मिलता है और छोटे से टाइम फ्रेम में एक अच्छा हमें रिजल्ट देख के जाता है। और कभी 20 के टाइम फ्रेम पे RSI टच करता है तो हमें एक अच्छा कॉल साइड एंट्री दे के जाता है। और हम सिर्फ टारगेट अपना 20 पॉइंट्स का रखते हैं, मार्केट के 20 पॉइंट्स का, नॉट प्रीमियम के 20 पॉइंट्स का। मार्केट को 20 पॉइंट्स मीन्स अगर अगर आप यहाँ पर कहीं एंट्री ले रहे थे, यहाँ फिर यहाँ कहीं 860 के आसपास ले रहे थे, 840 पे आप एग्जिट कर जाए। ये मार्केट के मतलब निफ्टी का 20 पॉइंट। और यहाँ पर अगर आप कहीं यहाँ पे एंट्री ले रहे थे 710 पर, तो आप 740 मतलब 20 पॉइंट्स के साथ 730, बहुत छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड। तो ये देख लेना, उसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं शेयर कर दूंगा आज टेलीग्राम पर फिर से, तो आप लोग देख लेना एक बार। फिलहाल देखते हैं तो आज स्विंग वो 880 वाला लेवल जो है, 880 का लेवल मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया है। जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे उन्हें पता होगा। कुछ रेंज मैंने बना दिए हैं, आप रेंज पे एक बार झलक डाल लेना, रेंज थोड़ी सी आपको मदद कर देगा। यहाँ पे रेंज है 19,865 19,875, 10 पॉइंट का ये रेंज है एक 75, इसको 80 ही ले लें, ज़्यादा सही रहेगा, 65 to 80। और बीच में एक रेंज है, ये थोड़ा बड़ा रेंज है 815 to 830, 15 पॉइंट का ये एक रेंज है। और उससे नीचे एक सपोर्ट रेंज है 760 टू लेके 775। तो ये आप मार्क कर लेना। बाकी एक्सपायरी तो आज है ही निफ्टी की, अब ऑप्शन चेन एक बार देख लें, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। 23 नवंबर का यही एक्सपायरी है। प्लीज़, कई सारे लोग, कल किसी ने कमेंट किया था कि हम चार्ट आज का देख रहे हैं, ऑप्शन चेन पुराना देख रहे हैं। हम ऑप्शन चेन पुराना देख ही कैसे सकते हैं? अगर आप ऑप्शन चेन जब भी खोलोगे आपको हमेशा लेटेस्ट ऑप्शन चेन दिखाई देगा, पुराना ऑप्शन चेन कभी दिखेगा ही नहीं। चलिए 20,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा आज के लिए। कल हमने बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस शाम की वीडियो जब की थी तो उसमें दिखा था। तो 20,000 को देखें, 2.5 लाख, ऑलमोस्ट 2,50,000 का चेंज इन वाइज सुबह सुबह मॉर्निंग में दिख गया है, काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन उससे पहले ही हमें बीच में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, 6,50,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, 4 लाख के आसपास चेंज इन वाई है 19,900। तो यही दो रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़े रेजिस्टेंस के, 19,900 और 20,000। सपोर्ट कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे 800 के आसपास। सपोर्ट देखें आज क्या दिख रहा है। सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट बीच में एक 19,800 ही दिख रहा है, क्योंकि 900 की अगर हम बात करें तो 4 लाख अगर चेंज इन वाई है तो कॉल साइड में, तो पुट साइड में 1,15,000 है, तो कम है पुट साइड।
मीन्स 900 अभी के फिलहाल के लिए एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है फर्स्ट हाफ के लिए। 19,900 इज गुड रेजिस्टेंस, बट बीच में 850 पर एक बार नजर डालिए। 850 इस गुड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। कैसे गड़बड़ कर रहा है वो देखते हैं। 850 पे आप कॉल राइटिंग देख रहे हो तो 2,97,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, अच्छा नंबर है, बट 2,74,000 का पुट राइटिंग भी है। तो डिफरेंस आप देख रहे हो कि 2,97,000 कॉल राइटर होने के बावजूद भी उनको सामना करने के लिए 2,75,000 पुट राइटर्स आ रहे हैं। तो वो 850 को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है इसको एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाने में। वैसे तो है रेजिस्टेंस बना रहा है, चलिए ठीक है, 900 के नीचे जब तक है तब तक तो ये रेजिस्टेंस अपने आप को खुद भी बोल रहा है बड़े नंबर से। बट अब हम ये सोचे कि क्या 900 एक अच्छा रेजिस्टेंस है तो क्या मार्केट सीधे 800 चला जाएगा, ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक बार चार्ट पे देख लेते हैं फिलहाल क्या चल रहा है। और चार्ट पे देखिए 850 के आसपास के नंबर थे, एकदम से मार्केट ने एक अच्छा बुलिश ट्रेंड लिया भी। ये सॉरी अच्छा 3 मिनट्स का चार्ट था। देखिए किस ओहो जैसे हम देख रहे हैं उस तरीके से आप देखिए दिखाई भी दे रहा है चार्ट में कि एक ही कैंडल में मार्केट ने तुरंत से 880 टच करने की कोशिश भी की है। तो इसलिए ऑप्शन चेन कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट ज़रूर दिखाता है मार्केट में। अभी क्या हो रहा है, अभी इस रेंज में जब तक मार्केट रहने की कोशिश ही करेगा, जब तक वो 850 वाले के लेवल पे कॉल राइटिंग का डिफरेंस थोड़ा बढ़ नहीं जाता, और डिफरेंस अच्छा बढ़ जाएगा ये अच्छा फॉल लेगा, डिफरेंस कम रहेगा तो ये टिक टैक करता रहेगा। फिलहाल मार्केट जो है, और सपोर्ट एक बार देखें, कोई अच्छा सपोर्ट अगर मिलता है, एक अच्छा सपोर्ट फिलहाल 19,800 पर फिलहाल के नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि 99,000 एक बार रिफ्रेश कर लें तो शायद कुछ नंबर के अपडेट हमें कुछ इंडिकेशन दे दें। 19,800 19,800 का लेवल 1,18,000। देखिए कॉल राइटिंग बढ़ रही है, ध्यान दीजिए कॉल राइटिंग बढ़ रही है, इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि इसको क्रॉस कर जाए। फिलहाल बीच में एक फर्स्ट हाफ में एक अच्छा सपोर्ट 19,800 पर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लगातार इसके कॉल राइटिंग को रीड करें, लगातार हम इसको ट्रैक करें। देखिए यहाँ पर कॉल राइटिंग बढ़ गई, 850 को ट्रैक करिए, 850 पे कॉल राइटिंग बढ़ चुकी है, 850 रेजिस्टेंस बनने को धीरे धीरे तैयार हो रहा है। डिफरेंस बढ़ी हुई तो पहले भी थी, बट डिफरेंस की बात करें थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ा है, 280 और यहाँ पे 3। अभी सिर्फ 15,000 का डिफरेंस था, अगर आपने गौर किया होगा। अभी डिफरेंस कितना आ गया है, ऑलमोस्ट 20 और 30 50 60,000 का डिफरेंस ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से लगातार अपडेट्स को देखते रहिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बैंक निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का RSI भी 60 के ऊपर चल रहा है, हालांकि निफ्टी का RSI 60 के नीचे जा चुका है और दोबारा से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर ऊपर से हमें मिल चुका है तो हमें बैंक निफ्टी में ऊपर एक और लेवल जो है प्राइस एक्शन का देखने की ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है, और इसको बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो हमको आज कहीं ना कहीं मदद करे। तो फिलहाल ये एक रेंज बना रहे हैं बैंक निफ्टी का रेंज। जिन लोगों ने ड्रॉ नहीं किया फटाफट अगर चाहें तो ड्रॉ कर लीजिए, मैं अनाउंस करते रहा हूँ। 43,670 43,700 पहला ये। दूसरा जो रेंज है 43,570 43,600। तीसरा जो नीचे रेंज है 43,470 43,490। और उससे नीचे एक छोटा सा एक रेंज है 43,390 43,450। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार फटाफट। ऑप्शन चेन क्या कहना चाह रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते वीडियो में। बैंक निफ्टी नई एक्सपायरी 30 नवंबर, मंथ एंड एक्सपायरी भी अब इसकी होगी, और मंथ एंड एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी दोनों एक साथ होंगी। तो शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी एक ही दिन होगी।
एक बार चेक कर लेते हैं निफ्टी की एक्सपायरी, कंफर्म कर लेते हैं, कई बार हम लोग कन्फ्यूजन। यस, नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी की भी 30 नवंबर और बैंक निफ्टी की भी 30 नवंबर। तो मंथ एंड एक्सपायरी है, आप लोग जानते होंगे मंथ एंड एक्सपायरी दोनों थर्सडे को ही होती है। 43,500 का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होगा, कल हमने ये बात की थी, और 43,500 का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है भी आज। 42,000 का कॉल राइटिंग चेंज इन वाई दिख रहा है, पुट राइटिंग अच्छा दिख रहा है। मार्केट जिस पॉइंट के ऊपर रहता है वहाँ पे पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाई देता है, तो बट एंड ऑब्वियस ये एक सपोर्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है विद 93,500 के आसपास का एक चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है, और वह 2 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस को देखें तो पास में ही एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि 43,600 है। पास में ही रेजिस्टेंस क्यों दिख रहा है? डिफरेंस बड़ा नहीं है, बट कॉल राइटिंग ज़्यादा है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। 5,000 का डिफरेंस है, 72,500 समथिंग कॉल राइटिंग दिख रही है और 67,000। तो कम डिफरेंस होने का मतलब है कि दोनों तरफ से राइटर एक दूसरे को टक्कर देते हैं, और टक्कर खींचातानी में किसी की तरफ भी जा सकती है। जिसने भी बीच में कहीं पे भी पलड़ा घुमाया वो वहाँ पे घूम सकता है। और जो बड़ा डिफरेंस होता है उसमें पहले से पता रहता है कि भाई इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इसने पूरा खींच रखा है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगभग बराबर बराबर सिनेरियोज दिख रहे हैं। और अगर 43,700 को देखें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 56,000 का कॉल राइटिंग है, 41,000 का चेंज इन वाई है। तो 46,600 और 700 में कोई खास बड़े डिफरेंसेस दिख नहीं रहे। थोड़ा सा यहाँ मामला साइडवेज आपको दिख सकता है 600 टू 700 के आसपास। 500 की बात करें, 500 पे थोड़ा डिफरेंस अच्छा दिखाई दे रहा है। 500 पर आएगा तो लगभग चांस रिवर्सल मतलब सपोर्ट के ही रहने चाहिए। 400 पर भी देखें तो ठीक है, अच्छा सपोर्ट बना। तो सपोर्ट के लिए नीचे 500 से नीचे के नंबर्स कुछ सपोर्ट्स में दिख रहे हैं, और ऊपर के नंबर्स थोड़े टाइट नज़र आ रहे हैं। 43,800 को देखें, और एक अच्छा रेजिस्टेंस बहुत दूर दिखाई दे रहा है 44,000। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, नया एक्सपायरी है, तो ये लॉन्ग रन का कुछ लोग सिनेरियो बनाना शुरू कर रहे हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक की प्लानिंग बहुत सारे राइटर्स की शुरू हो चुकी है। तो रेंज जो है वो बना दिए हैं मैंने, यहाँ पर भी रेंज बन गए हैं, और निफ्टी में भी आप लोग को रेंज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक बार लास्ट बार निफ्टी का एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज मैं एक कुछ ट्रेड इनिशिएट करूँगा सिंगल लॉट, और कुछ लॉन्ग रन के लिए, मतलब पूरे दिन के लिए, पूरे दिन का सिनेरियो देखते हुए कि एक सिंगल लॉट को किस तरीके से हम लंबे प्रॉफिट के लिए रन करेंगे, उस तरीके से मैं देखने की कोशिश करूँगा। अगर अभी हमें 19,800 पर थोड़ा सा अगर कॉल राइटिंग बढ़ता हुआ दिखेगा, या 850 पे, तो हम पुट के साथ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए 850 पे देखिए कितनी जल्दी ड्रॉप हो गया, 3 लाख समथिंग कॉल राइटिंग हो गया था, ड्रॉप हो गया बैंक निफ्टी की वजह से। तो इसी तरीके से इसलिए 4 लाख का चेंज इन वाई दिख रहा है। 900 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो अब मैं अगर इनिशिएट करूंगा तो 900 के लेवल के आसपास इनिशिएट करूंगा जब मार्केट वहां जाएगा, और यही सेम नंबर्स मुझे वहां पे दिखेंगे, इसी रेशियो में दिखेंगे। मतलब सेम नंबर्स तो नहीं दिखेंगे ऑब्वियसली बात है, इसी रेशियो में कि जैसे ये बढ़ रहे थे वैसे ही बढ़ रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं नज़र आता है। तो लेट्स सी, देखते हैं सेकंड हाफ के ऑप्शन चेन में किस तरीके से नंबर्स आते हैं, क्या सिनेरियोस बदलते हैं, और आई होप आप सभी लोग सही होंगे। जो लोग कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 2799 में पूरा कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टोटली टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड फोकस्ड पूरे कोर्स की वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगे नॉलेज को ऐड करने के लिए, कैसे चार्ट्स को समझते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो मेजरली यूज़ होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे मार्केट के मूवमेंट्स को समझ सकते हैं और उनकी हेल्प से मार्केट को एनालाइज करना सीख सकते हैं।
ट्रेड की बात नहीं हो रही है, मार्केट के एनालिसिस को समझना, मार्केट के मूवमेंट्स को समझना, बेसिक से लॉजिक से, वो सारी चीज़ें आप इस पूरे कोर्स में इन सारे मॉड्यूल्स के साथ कवर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो अगर तो 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऑप्शन चेन वीडियो में। आई होप आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।